नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारे वड़कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए रमनीक सिंह पाजी और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सीजेपी का जो काफिला है वो धीरे 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 हटने की कोशिश कर रहा है, बट जाते जाते वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी का इस्तीफा मांग लिया है, मैं वहीं से शुरू करूंगी। और बहुत सारे डेवलपमेंट्स है, भाग रहे हैं स्विट्जरलैंड की तरफ। सीजेपी की टीम पता नहीं क्या हो गया, पूरे परिवार को लेके जा रहे हैं। पंजाब के इलेक्शंस पास में हैं, लगता तो नहीं है कि कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि पंजाब जिताने की कसम खा के बैठे हुए हैं केजरीवाल की तरफ से। पाजी, अब वेग वार्म वेलकम ऑन द शो। बहुत सारी डेवलपमेंट्स डिस्कस करनी है आज जी। सत श्री अकाल, नमस्ते, जैन गायत्री जी। वहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, इन्होंने दे दिया। अब प्रहलाद जोशी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। ये चाहते क्या है? चलो हुण थानू पता ही है, दे आर ए पार्ट ऑफ द लार्जर गेम। जिसने आपका और मेरा ये पिछले इससे पहले वाला पॉडकास्ट नहीं सुना, तो मैं एक बार के लिए ये निवेदन करूंगा कि आप प्लीज वो पिछला पॉडकास्ट जरूर सुनिए। बहुत सी चीजें आपको कंटेक्स्ट में आ जाएंगी। अ लॉट ऑफ थिंग्स विल कम इनटू कॉन्टेक्स्ट। और समझने वाली बात ये है, देखो, दे आर एनार्किस्ट्स। इनके पास किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। इनके पास प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने का तरीका। और मैं ये नहीं कहता कि जो इन्होंने बातें हाईलाइट की हैं वो सारी की सारी गलत है। कहीं ना कहीं इनको वो अवसर मिला है बोलने का। और हमेशा जब भी ये कलर्ड रेवोल्यूशंस चलते हैं ना, तो उस वक्त उनके पास कॉज जेन्युइन होता है, उसको लेके आगे बढ़ते हैं। और इनका जो एम होता है अल्टीमेट, वो होता है एनार्की। वो एनार्की स्प्रेड करनी है, तो लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा करनी है, लोगों के मन में एक दुविधा का भाव पैदा करना है कि एक आपके अंतर मन में एक द्वंद चलता रहे कि भाई ये सरकार सही है या गलत है, या ये जो लोग बात कह रहे हैं कि ये बात तो ठीक कह रहे हैं, परंतु उनका जो एक हिडन एजेंडा होता है, एक जो उनका अपना एक रंग होता है ना, जो ब्लैक एंड व्हाइट से परे होता है। तो दीज पीपल ऑपरेट इन शेड्स ऑफ ग्रे। ठीक है। इनके निजी, इनकी लाइफ के ऊपर अगर आप जाइए और इनका अगर आप इनके बैकग्राउंड को फरोलना शुरू कीजिए या खंगालना शुरू कीजिए, तब आपको बहुत सी बातों का जवाब मिलना शुरू होएगा। और मैंने आपसे एक चीज और पहले कही थी कि हमेशा मनी ट्रेल को पकड़ना पड़ता है जब भी कोई ऐसी एनार्की होती है देश में, किसी भी देश में होती है। भारत का तो हम अपने देश की बात करेंगे, हमारे को दुनिया से क्या लेना देना। बट जब बात आती है कि अन्य विश्व की देशों में जिस तरीके से इन लोगों ने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया है, तब इट बिकम्स अ केस स्टडी। तो जब आप नेपाल को, श्रीलंका को या बांग्लादेश को, आप इन देशों को जब केस स्टडी के तौर पे देखते हो, तब आपको पता लगता है कि इनका इवेंचुअल एम क्या है। इनके पीछे की, जैसे आप नाचती भी कठपुतली तो देखते हो, पर वो धागे जहां पे ऊपर जाके मिलते हैं, वो हाथ जो है ना, वो हाथ एक ही है गायत्री जी। चाहे वो नेपाल की बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, श्रीलंका की बात कर लो, या पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, ये सारे के सारे वो एक ही हाथ है जो इन कठपुतलियों को नचा रहा है। चाहे वो भारत में हो रही है घटनाएं, चाहे वो किसी और देश में घटनाएं हो रही है। पाजी, ये लोग तो टोटली सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऑल्सो अगेंस्ट द सेंट्रल। इतना 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 इनके अंदर मार मार के भूसा भरना चाहिए। देखिए, दो चीजें। आप जंतर मंतर पे आके बैठे, वो आपका संवैधानिक अधिकार था। यू हैव अ राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट एंड दैट इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। वो भारत के संविधान ने गारंटी किया है ना। आप भारत के संविधान के तहत जाके आप देखिए, ये एनार्की है। जो बात हमने शुरू में करी ना, आपने कहा कि पहले इन्होंने प्रधान जी का इस्तीफा मांगा, और मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इन्होंने प्रधान जी के कंधे पे बंदूक रखी है। दे हैव टारगेटेड हिम। इन्होंने उन्हीं को टारगेट बनाया है, एंड ऐसा कुछ था भी नहीं। देखिए, जब सरकार, अगर चलिए उसमें नकल हुई या पेपर लीक हुआ, पकड़ा किसने? सरकार ने। एक्शन किसने लिया? सरकार ने। गिरफ्तारियां किसने डाली? सरकार ने। और ये सब तुम्हारा तमाशा खड़ा करने से पहले हो चुका था। तुम्हारी अचीवमेंट क्या है कि तुमने एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगा, तुमने स्ट्रीट्स के ऊपर एनआरकी पैदा करी, और वहां से बयान आया है कि भी किसी भी पद से देश बड़ा है। और अभी जो आप दिखा रहे हो कि जी वी हैव लॉस्ट फेथ इन जुडिशरी, कोई बात नहीं। अब जब तुम्हारी गिरफ्तारियां डलेंगी तो मत जाना जेल में, सॉरी मत जाना बेल के, कोर्ट में मत जाना। यू हैव लॉस्ट योर फेथ इन जुडिशरी ना। अच्छी बात है। अब जब तुम गिरफ्तार हो गए तो मत जाना कोर्ट्स में, डोंट अप्लाई फॉर बेल, बिकॉज यू डोंट हैव एनी फेथ इन द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। ठीक है। और ये बात
इन जैसे, अब मैं ना आई डोंट वांट टू यूज एनी बैड वर्ड्स, तो आप अपने मन में, श्रोता जो आपके दर्शक हैं, जो आप बुरे से बुरा सोच सकते हैं सोच लीजिए एक सेकंड के लिए इन लोगों के लिए। अब आप ये सोचिए कि ये व्यक्ति बाहर आके कह रहे हैं कि साहब हमको देश की जुडिशरी पे फेथ नहीं है, ये बात तो कोई ऑपोजिशन लीडर भी नहीं कह सकता। हाँ, एक अटेम्प्ट अरविंद केजरीवाल ने जरूर किया था, जब वो हाई कोर्ट में उन्हें जो लेडी जस्टिस थे, कंटेम्प्ट कोर्ट हो गया था, हाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया था उनके हाँ अगेंस्ट। हाँ, अरे एकदम, ये लोग सारे देयर आइडियोलॉजी इज द सेम, इनका एम एक ही है इनका। मैंने कहा ना आपको शुरू में, आपने मेरी बात पे ध्यान दिया हो, कि लोगों के मन में द्वंद पैदा करना, लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा करना, एक स्प्लिट माइंड पैदा करना कि यार वाकई मतलब क्या हमारे देश के जो कोर्ट्स हैं वो सही नहीं है, या वाकई जो है हमको इनके ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए क्या? बिकॉज वंस यू लूज फेथ इन जुडिशरी, once you lose your confidence in the police, once you lose your confidence in the government, then it is complete anarchy. अभी बिना कानून व्यवस्था के आप इसको अफगानिस्तान बनाना चाहते हो क्या? भारत को क्या बनाना चाहते हो? What do you want to make of India? एग्जैक्टली। और एक चीज अब बड़ी अभी आज अच्छी हुई, जब आपने और मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया पाजी, मोदी गवर्नमेंट ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि 2700 एफआईआरस अगेंस्ट पर्सन विद हीनियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स विल नॉट बी टेकन बैक। ये दे सेड वी कैन नॉट डू एनीथिंग दैट मे डीमोरलाइज द पुलिस फोर्सेस। देखिए ऐसा है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, एक बहुत बड़ा सलूट है दिल्ली पुलिस को, जिस किस्म से उन्होंने एक रिस्ट्रेन शो किया, जिस किस्म से उन्होंने जो कहते हैं कि एक अपना ह्यूमन साइड दिखाई, दैट्स एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। पर अब दिल्ली पुलिस, शो अस रियल पुलिसिंग, अब दिखाइए कि पुलिस क्या होती है और कैसे एक्ट करती है, एंड इन अकॉर्डेंस टू लॉ। देखिए, कानून के अंदर रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए, भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए, कल को आपकी भी भाई जवाबदारी है अक्सर, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, यू आर आंसरेबल टू द कोर्ट्स। कानून के दायरे में रह के आप बढ़िया, इनका जो है ना भूसा भरिए इनके अंदर मार मार के, इनको ऐसे अकल नहीं आएगी, और ये लातों के भूत हैं वास्तव में। हम कई बार होता है ना कि रिमोट नहीं चलता तो आप उसको थोड़ा सा खड़का के फिर चलाते हो, अभी वो खड़काने का समय आ गया जब चलेंगे ये, नहीं तो इनके तो पंजाबी च कहते टुੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਦੇ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਹੂ ਆਰ ਯੂ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ? व्हाट इज योर एग्जिस्टेंस? नहीं, तू यार they have बॉयफ्रेंड को उठ के आ गया मुंह चुक के। अभी देखिए ना, अभिजीत ने, मैं अभिजीत अय्यर मित्रा की बात कर रहा हूँ, अभिजीत ने इनके क्या धागे खोले हैं यार उसमें पॉडकास्ट में, क्या इनका बैकग्राउंड निकाल के आगे रखा है, क्या धागे खोले। नाउ यू आंसर, तुम जवाब दो, अब तुम जवाब दो। एंड अगेन मतलब सल्यूट टू अभिजीत यार, कमाल है अभिजीत, यू डन द वंडरफुल जॉब। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अभिजीत अय्यर मित्रा, नॉट जस्ट दीप्के, not Dipke, sorry. हाँ, नॉट जस्ट दीप्के फेलो, हाँ, लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। तो मैंने आपसे, जो आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो ना, उनका एक्चुअली मैंने आपके ओपनिंग में जवाब दे दिया था कि इनका एम है एनआरकी, इनका एम है लोगों के माइंड में कंफ्यूजन पैदा करा। तुम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तुम किसको मानते हो भाई? एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी हैव कंप्लीट फुल फेथ इन द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। हाँ, कई बार वी फील रॉन्ग्ड आल्सो, लगता है कि यार हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, देन यू हैव रेसिड्यू, यू हैव रेमेडीज ना। अभी आप सीजीएम कोर्ट से हार गए तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार गए तो आप हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में अगर आप हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में जाओ, फिर हाई कोर्ट में भी आपके पास डबल बेंच, फुल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, यहाँ पे भी, सुप्रीम कोर्ट में भी आपके पास सब कुछ है अवेलेबल, यू हैव लीगल रेमेडीज अवेलेबल। और अगर आप भारत के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, इसका मतलब यह है कि आप भारत के संविधान को नहीं मानते। अगर आप भारत के संविधान को नहीं मानते तो ये जय भीम और जय मीम के जो नारे लगा रहे हो, these are all foul crimes। तुम्हारी कोई इंटेंशन नहीं है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो है इज्जत करने की, उन्हीं के बनाए संविधान को, उसी के तहत चल रही सुप्रीम कोर्ट को, उसी के तहत चल रही पार्लियामेंट को तुम कहते हो मानते नहीं। भाई तुम कौन हो? हु आर यू? आप अपना तो बताइए ना, आप कौन है? अब ये इन्होंने तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया है, ये एसएफआई के या एसएफ के जो भी ये नया पूरा है, तो सीधे सीधे ऐसा है गायत्री जी, खुलकर बोल दिया, अब तो छुपा भी नहीं रहे। ऐसा है गायत्री जी, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कहते हैं ना कि बिल्ली के खाब में छी चढ़े, तो ये ठीक है।
अब भारत की 140 करोड़ जनता अगर किसी को चुन के भेज रही है, एक पॉपुलर मैंडेट लेके तीसरी बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इट इज हिज प्रोरोगेटिव यार, वो अपना कैबिनेट खुद चूज करेंगे, तुम थोड़ा बताओगे कौन कैबिनेट होगा इनका। और तुमने करना, तुम आगे लड़ लो इलेक्शन। आम आदमी पार्टी एक रेवोल्यूशन में से खड़ी हुई थी ना, अब क्या है, वेयर आर दे, व्हाट आर दे अप टू। और भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें से कांग्रेस पार्टी निकल के खड़ी हुई थी, उसमें चलो उनकी कहानी अगर कभी डिस्कस करने लगेंगे तो उनके कारण हमारी स्वतंत्रता बहुत लेट हुई, बहुत पहले हो जाती, स्टॉल किया था मच अर्लियर। और वही बात है ना, ये बार बार कहते हैं छाती पीट पीट के कि भारत को हमने आजाद कराया, तो जो शहीद हुए थे वो कौन थे भाई? बिना खड़क ढाल के तुमने तो आजादी दिला दी, तो जो शहादतें दी हैं जिन्होंने, वो कौन थे? और अगर भारत को आजादी तुमने दिलाई है तो ये 3 टुकड़े भारत के करने वाले कौन है भाई? वो भी यही है। फिर बंटवारा किसने करवाया? तो तुमने करवाया। सो मतलब आप ना, व्हेन यू गो इन डेप्थ, जब आप गहराई में जाते हो चीजों की, व्हेन यू रीड हिस्ट्री, और जब आप किसी भी केस स्टडी को ले लेते हैं, चाहे अब ये कॉकरोच जनता पार्टी ही है, और इसमें अगर ना भी नाम आता ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज से 4 साल पहले 5 साल पहले एक नोट लिख के डाल दिया था, और मैंने बताया था कि दे विल बी रेवोल्यूशंस इन इंडिया, चाहे वो यूथ को लेके हो, चाहे फार्मर्स को लेके हो, चाहे मजदूरों को लेके हो, चाहे महिलाओं को लेके हो, दे विल बी डूइंग दिस। फिर उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद मैंने दोबारा लिखा है, एंड आई वेरी क्लियरली रिमेंबर, एंड आई हैड कंफर्म्ड विद दीस पीपल जिनको मैंने भेजा था, कि डू यू रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि दे विल ट्राई एंड ब्रिंग इन यूथ फॉरवर्ड। और उसके इमीडिएटली बाद फिर वो बांग्लादेश में हुआ, फिर आपका नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, एवरीवेयर दिस हैपेंड, एंड फ्लैग बेयर्स वर यूथ। अब यही कहानी वो भारत में रिपीट कर रहे हैं, प्लेबुक, एंड आई थिंक वी हैव लर्नड आवर लेसन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। कहते हैं हमने किसी से क्या लेना, बट हमने सबक जरूर सीखना, हमने अपने सबक सीखे हुए हैं भाई इन कंट्रीज से। यू ट्राई समथिंग न्यू, बट एक चीज मैं बता रहा हूँ जो मिस कर रहे हैं ना लोग, जैसे हमने पिछले भी डिस्कशन में कहा था कि इनको अंग्रेजों को ये बात समझ में नहीं आ रही, गोरों को ये समझ में नहीं आ रही कि ये इतना वर्सेटाइल कंट्री है, इतनी डाइवर्सिटी है इसके अंदर, बावजूद उसके ये लोग साले इकट्ठे कैसे हैं? मैं अभी भी बता रहा हूं, व्हेन इट कम्स टू द नेशन, जब ये देश के ऊपर बात आएगी ना, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और ये सीजेपी सूजेपी, मैं अभी भी मैं आपको रिपीट करके एक बात बताता हूं, जो जेन जी है ना, इसको दे में ट्राई टू एक्चुअली डीरेल देम, ये कोशिश करेंगे उनको यूज करने की, बट इंडियन जेन जी इज वेरी डिफरेंट, दे आर वेरी रैशनल ऑल्सो, क्योंकि रैशनैलिटी जो हमारे कल्चर का हिस्सा, हमारे कल्चर में ये नहीं है कि ये किताब में लिखा है यही अंतिम सत्य है और जो इसके ऊपर सवाल करेगा उसको मार देंगे। अंग्रेजों ने जो, मैं देखिए, मैं ऐसा कि लोग बोल दें कि आप इस्लाम को, मैं नहीं किसी रिलीजन को पॉइंट आउट कर रहा भाई, बट जो क्रिश्चियनिटी उसमें भी तो कहते हैं कि धरती सपाट है। और आप देखिए कि हमारे इस कल्चर में चिरवती चिरवती चिरवती, अबे हमने यहां तक सीख लिया, इसके आगे तुम खोज करो। एंड आवर कल्चर इनकरेजेस अस टू आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछना कल्चर का हिस्सा है, और बीइंग रैशनल, बीइंग प्रैक्टिकल इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर व्हिच इज नॉट एनीवेयर एल्स। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ खतरा है, ये क्या होता है कि एक आदमी बोलेगा तुम सारी दुनिया वही करेगी, यहाँ पे ऐसा नहीं है। लॉजिक जानते हैं पहले लोग कि इसको करें क्यों, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। अच्छा पाजी, इन्होंने यहाँ दिल्ली में तो कर लिया, पंजाब में भी काफी पेपर लीक्स हुए हैं, स्वाति मालीवाल ने तो भर भर के लिखे हैं अपने पोस्ट ट्विटर पे, वहां कोई एक्शन हो रहा है? नहीं, पंजाब में देखो, सी आई टेल यू बेसिक डिफरेंस। पंजाब में सवाल कौन उठा रहा है, धरना किसने लगाया, प्रदर्शन किसने लगाया, कौन सी ऑपोजिशन पार्टी क्या बोल रही है, एक एक थोड़ा सा कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, बट देयर इज नो यूनिटी अमंग्स द ऑपोजिशन। एक विशेषता जो आप देखोगे केंद्रीय स्तर पे और प्रादेशिक स्तर पे, उसमें आई विल गिव यू अ बेसिक डिफरेंस। इन सबके लिए मोदी इज द कॉमन एनिमी। व्हाई? भाई इनकी 70 साल की प्रभुसत्ता, इनका राजपाट, और मैं 70 साल डेलिबरेटली बोल रहा हूं क्योंकि वो आजादी से पहले से राज में है। दे वर शेयरिंग पावर पार्शली विद द ब्रिटिश। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप सिर्फ एक छोटा सा गूगल कीजिएगा, आप वीर सावरकर का जो प्रिजन सेल है उसकी तस्वीरें,
आप जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की जो प्रिजन सेल है उसकी तस्वीरें निकालिए, और आप अगर आप पब्लिश कर सकती हैं विद इन डिबेट, तो आप चला के दिखा दीजिए द डिफरेंस। आपको पता लग जाएगा कि कौन वास्तव में सजा भुगत रहा था और कौन सरकार के जो प्रिविलेजेस हैं और उनके जो पर्क्स हैं उसको एंजॉय कर रहा था। यू विल गेट टू नो वेरी क्लियरली। ठीक है। सो नाउ द थिंग हियर इज गायत्री जी के दीज पीपल इन पंजाब, nobody is opposing them, nobody is coming out and clearly challenging them, but whereas on the other hand in center Modi is the common enemy। उसने एक व्यक्ति ने आके इनकी मतलब आप ये मानिए पीढ़ियों की जो एक खड़ी की हुई एक भ्रम था कि भाई हमारे बिना देश नहीं चल सकता, एंड इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया एंड यू नो द टॉलेस्ट लीडर इन इंडिया इज सोनिया गांधी, ये सब इन्होंने भ्रम खत्म कर दिए और इन्होंने महागठबंधन बना के देख लिया, महायुति बना के देख लिया, सब करके देख लिया। मोदी फिर इन पे भारी पड़ गया। नाउ दैट दे कैनॉट डिफीट हिम इन अ इलेक्टोरल बैटल, तो दे विल नाउ ट्राई एंड ये सावरकर जी का है और ये एनआरके। हाँ जी हाँ, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। अरे मैं तो चलो अच्छा है, पीपल विल नो कि क्या है सच्चाई क्या है, बट सच्चाई ये है कि ये संघर्ष करने वाली जो मानसिकता है वो हर एक के अंदर नहीं होती। एंड मैं आपको याद कराऊं एक बात गायत्री जी, पता नहीं अब आप इस बात को कैसे तस्दीक करेंगे, बट जिस वक्त लोग राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कह रहे थे ना, आई वॉज दी ओनली पर्सन ऑन नेशनल टेलीविजन, मैं वो वाहिद व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि बहुत खतरनाक है, इसको पप्पू और मूर्ख और ये सब मत बोलो, ही इज वेरी क्लेवर, ही इज प्लेइंग अ वेरी डर्टी गेम, और ये देश का इतना नुकसान इतनी हानि कर देगा अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। और उसके बाद फिर वो बातें आनी शुरू हुई कि जी चाणक्य ने भी कहा था कि विदेशी महिला का जो पुत्र संतान होती है वो देश की, वो सारी बातें आई बाद में भी, बट द रियलिटी इज वी आर डीलिंग विद व्हील्ड मॉन्स्टर्स। इनके ऊपर नकाब कुछ और लगे हुए, अंदर से ये लोग बहुत Are they looking at creating union of states in India, something like the US when they started? देखिए क्या है कि अगेन दिस इज ऑल नॉनसेंस। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यार इंडिया दैट इज भारत, वहां से शुरू होता है ना उसमें लिखा हुआ है इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट इट्स अ सिंगुलर कंट्री। द कंसेप्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज मल्टीपल स्टेट्स, और स्टेट्स का मतलब राज्य नहीं राष्ट्र बोल रहे हैं। आप उनसे डेफिनेशन पूछिए ना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल रहे हैं। वो दे आर नॉट रेफरिंग टू स्टेट्स एज इन कि भारत के विभिन्न राज्य हैं, दे आर रेफरिंग टू एज स्टेट्स एज इन यूरोप कंट्री। वो हाँ, वो सॉवरेन नेशंस हैं अपने आप में। तो ये बात हमारी आपके पिछले पॉडकास्ट में भी हुई थी कि they want to balkanize India, divide India, they want to have a different, you know, पंजाब में उनको चाहिए खालिस्तान, तमिलनाडु में उनको चाहिए a separate country, महाराष्ट्र as a separate country, then they want Bangladesh and West Bengal to combine and become Greater Bengal. So this all sub nationalism को promote, जब हमने पिछले में I think people will watch कि sub nationalism के अंदर जो discussion हमने किया, they want to divide India and for that they can go to any extent। और हर बार जो premise होता है, जो reason होता है ना, that is actually a genuine reason। But between you and me, अगर हम परिवार में हैं और हमारे पिता ने कोई डिसीजन लिया और निर्णय लिया, उसमें हमको लगता है तो हम कह सकते हैं भाई पिताजी इसके अंदर ये सुधार हो सकता है, दिस इज व्हाट वी कैन इंप्रूव ऑन दिस। बट ये थोड़ी ना कि अपने बाप को गाली देनी शुरू कर दी, अपने दादा को गाली देनी शुरू कर दी और बोला इसको हटाओ उसको मारो, हम आग लगा देंगे घर को। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, दिस इज नॉट हाउ, एंड स्पेशली व्हेन यू हैव कंट्रीब्यूटेड नथिंग। देखो गायत्री, हम लोग इस एज तक आते आते हमने बहुत स्लॉग किया है यार, हमने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए, एंड वी हैव पेड, मतलब जेन्युइनली ईमानदारी से हमने अपने टैक्सेस पे किए हैं, और हमने कोई बेनिफिट गवर्नमेंट का लिया नहीं लिया, हमने अपनी इंश्योरेंसेस करा रखी है, हमने एवरीथिंग वी गॉट डन। बट व्हाट हैव यू कंट्रीब्यूटेड कि तुम अगर आके भारत सरकार की जो पब्लिक प्रॉपर्टी जिसके लिए मैंने आपने टैक्सेस पे कर रखे हैं, तुम हमारी 100 रुपए की चीज का भी नुकसान करोगे, उसका तुम्हारे को क्या अधिकार है?
What have you Exactly. contributed in that? Right. Nothing. तो आप कह रहे हैं पंजाब में इसको लेके कोई हीट नहीं है। पंजाबी की वजह से देखा जाए तो ये 3 जो मैं किसान हैं, इस पे नहीं मैं वापस मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ गायत्री जी कि रोल इन अ डेमोक्रेसी, जो ऑपोजिशन का रोल होता है डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में, दैट इज टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन रियल इश्यूज। पंजाब में इतने इश्यूज हैं बट द ऑपोजिशन इज म्यूट। अब मेरे को कभी कभी डाउट होता है कि क्या कांग्रेस वास्तव में चाहती है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में रिपीट कर जाए? आर दे एक्चुअली कैपिचुलेटिंग और आर दे एक्चुअली completely surrendering without showing it upfront that they are surrendering? Or are certain leaders of Punjab Congress capitulated या वो compromised हैं क्या? This is the real question you need to ask. But the greater question is कि Congress may be compromised, but why is the BJP quiet? Why are you not on the streets already? आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरे अभी तक? आपने धरने, मुजाहरे, प्रदर्शन क्यों नहीं किया अभी तक? आपने चक्का जाम क्यों नहीं किया? अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम पीएमओ को घेरेंगे, हम प्रधानमंत्री निवास को 100 people। हाँ, ये आप बात नहीं समझे। तुम जो पंजाब में कर रहे हो दैट इज कंप्लीट टोटल फार्सिज्म, एनार्की, डिक्टेटरशिप। देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी इन पंजाब। बट व्हाई इज नोबडी चैलेंजिंग देम? तुम्हारे पास यार लोग नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा मोटिवेशन नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मतलब या तुम्हारा इंटेंट नहीं है। व्हाट इज द रीजन? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड। और मैं कई बार सोचता हूँ गायत्री जी, मैंने आज से कुछ महीने पहले एक ट्वीट किया था एंड द सिचुएशन इन पंजाब वाज वेरी डिफरेंट देन। एंड मतलब दिस इज हाउ इन अ पॉलिटिकल सेटअप यू गेन ट्रैक्शन बाय रेजिंग द राइट इश्यूज। पंजाब में मुद्दे इतने तो मुद्दे नहीं उठा रहे। व्हाट इज दिस दैट यू आर शोइंग? अच्छा हाँ, ये ठीक है। सी लुधियाना कूड़े का ढेर फिर से वहां पे भी लग गए जैसे दिल्ली में लगा हुआ था। बट वही है कि फिर बीजेपी नहीं उठा रही है। बीजेपी हैज मिस्ड मेनी अपॉर्चुनिटीज इन पंजाब। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। जब अकाली के साथ थे तब भी मैंने, बिकॉज आई बीन रीडिंग द हिस्ट्री, तब भी इन्होंने मिस किया और अब भी ये लोग मिस करते जा रहे हैं। But again, my point is this: who's answerable? I am not answerable. मेरे पास तो I am actually asking these questions. मैं सवाल पूछने वाला हूँ, क्या, क्यों, why not? God knows what where they are going, because इतना अच्छे मौके मिल रहे हैं आपको, पेपर लीक हो रखे हैं, आपका कूड़ेदान बन रहा है। So पेपर लीक के ऊपर I'll give you an interesting analogy. 35 लोगों के ऊपर FIR दर्ज करी, 35 लोग हिरासत में लिए, 21 जेल में, 14 कहाँ हैं? फिर इन्होंने कहा था कि जी एक स्मार्ट पेन था, उन्होंने स्मार्ट पेन से फोटो खींची और वो व्हाट्सएप पे बाहर भेज दी। उनके कानों में ब्लूटूथ डिवाइस लगे हुए थे और वो आंसर दे रहे थे। पेन कहाँ है? वेयर इज द पेन? अभी तक उनका पेन हिरासत में नहीं आया, तो उन्होंने कब्जे में पेन नहीं लिया। जो टेक्निकल एविडेंस होती है वो टेक्निकल एविडेंस नहीं आई इनके पास। अगला सवाल ये है, आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो ये बता रहे हैं कि साहब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी, पुलिस ने सुपरिटेंडेंट को बोला कि भी हमारे पास ये इन्फो है और हमारे यहाँ रेड करेंगे। पुलिस के एक्चुअल रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि जी सुपरिटेंडेंट ने इनको कॉल किया कि जी हमने ऑलरेडी पकड़ लिए बंदे। आप कैन यू इमेजिन कि इतना मतलब द्वंद है इनके दोनों वर्जन्स में। जो शिक्षा मंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बोल रहा है और जो पुलिस की FIR स्टेट करती है, दोनों ऑपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे से। स्टोरी डज नॉट कोरिलेट। दूसरा, मेरे को यही नहीं पता कोई ऐसा पेन इवेंट हुआ। हाँ, पेन से फोटो खींची जा सकती है, पेन से वीडियो बनाया जा सकता है, वी ऑल नो। बट वो पेन सीधा व्हाट्सएप कर देगा किसी को, दैट इज नॉट नोन। वो कौन सा डिवाइस है? That's not possible, मेरे को तो नहीं पता, बट इनका वर्जन यही है। अभी इनके पास 21 लोग हिरासत में, 14 इन्होंने छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए वी डोंट नो। पेन नहीं है इनके पास। अब ये पेन वो पैदा करना पड़ेगा
पंजाब पुलिस को, जो जो व्हाट्सएप फोटो व्हाट्सएप भी करे और उसके ऊपर उस डेट का रिकॉर्ड होना चाहिए, बैक डेट का रिकॉर्ड होना चाहिए उसके ऊपर। दे हैव टू नाउ मैन्युफैक्चर इट, इनको क्रिएट करना पड़े। दे डोंट हैव आंसर्स। अब ये जो आप तस्वीर दिखा रहे थे लुधियाने की, जो सफाई कर्मचारी, जो वर्कर्स थे, वो जो डीएसपी ने वो जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग महिला के सिर में डंडे मारे थे, ये वो सफाई कर्मचारी हैं भाई। अगर आप उनकी सैलरी 6-6 महीने नहीं पे करोगे और वो मांगने के लिए अपना हक अगर सड़क पे उतरेंगे तो आप उनके सिर में डंडे मारोगे, फिर आप बोलोगे जी हम प्रधानमंत्री के घर का घेराव करेंगे कि मोदी फार्सिस्ट है, मोदी डिक्टेटर। तुम क्या हो? वो तो प्रॉपर अटेंशन डाइवर्शन कर रहे हैं ना, पंजाब से इधर लाने की कोशिश कर रहे हैं। They, why are they able to do it? That is the question. The $1 million question, Gayatri, is कि वो कर क्यों पा रहे हैं attention divert? Because यहाँ पे उनको सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। पत्रकारों को धमकियां आती हैं, मेरे को धमकियां आती हैं भाई कि टल जा तुम बहुता सियाना बहुता बोलना होता तेनू। मगर आप अपने आप को सुधार लो यार, दूसरों को धमकाने से अच्छा। It is a terrible situation in Punjab. मैं So पाजी इसका इम्पैक्ट है क्वेश्चन मार्क, सुनो, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि विपक्ष चुप क्यों है? Why are you not on the streets already? तुम लोगों के हक की डिमांड क्यों नहीं कर रहे? तुम चाहते हो दोबारा पावर में आ जाएंगे? या कोट अनकोट तुम्हारी भी कोई कमजोरियां हैं जो इनके पास है? हो सकता है, फेयर क्वेश्चन, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स है, हर कोई अपनी तैयारी करके रखता है। फेयर क्वेश्चन, हाँ जी, राइट। तो इसका ये जो पेपर लीक है जो पंजाब में, उसका रूरल एरियाज में कोई इम्पैक्ट है, इज जस्ट ओनली द सिटी एरियाज? देखो मैं गायत्री जी आपको एक बात बताता हूँ। अब राजनीति मुझे नहीं पता कि हमारे जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, वो कितना समझते हैं इस चीज को और कितना नहीं समझते, और आप कितना समझ पाएंगे। मैं सिर्फ आपके आगे 2-3 बातें रखता हूँ। आपको किसी भी समाज में, स्पेशली उस समाज में जिसके अंदर डेमोक्रेसी है, जहाँ पे प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, वहां पे वो अपना विचार, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना होती है। आप कहें कि सब कुछ स्वतः स्फूर्त हो जाएगा, एवरीथिंग विल हैपन सुओ मोटो, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट, ऐसा नहीं होता। और पंजाब जैसे कम्युनिस्ट स्टेट्स होती है ना, वैसे कम्युनिस्ट स्टेट्स की तरह पंजाब इज बिकम अ प्रोपेगेंडा स्टेट। दिस आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन पंजाब, और मेरे को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और आप इसको वेरीफाई कीजिएगा मेरी बातों को, और मैं आपको उसको कंफर्म करने के लिए आज का एक और मैं आपको बताता हूँ हाई कोर्ट का जजमेंट। देखिए उसके अंदर क्या है कि इट इज अ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, और आम आदमी पार्टी इज बिहेविंग लाइक अ पीआर एजेंसी, इट इज नॉट एक्टिंग लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, जिसके मन में, मस्तिष्क में, जिसके विचार में, जिसके आचरण में सामाजिक भलाई हो, लोगों का हित हो, या सिटीजन सेंट्रिक बातें हो, वो इनके हित में नहीं, इनके विचारों में नहीं है। अगर ये 1000-1500 किसी को देने की बात कर रहे हैं, और बार बार जो है मुख्यमंत्री कहते हैं कि टू टू होगी दोबारा, टू टू इज दैट बीप ऑन द फोन व्हेन एसएमएस आता है ना, जब एसएमएस आता है तो बीप बजती है, तो वो टू टू कहते हैं पंजाब की, ਤੁਹਾਡੇ फोन से टू टू बजेगी कि फिर पैसे होंगे ਤੁਹਾਡੇ को, कि टू टू बजेगी। यू आर एक्चुअली ब्राइबिंग दीज विमेन, आप उनको रिश्वत दे रहे हो। और हाईकोर्ट ने आज क्या किया है, ये जो डीए का केस था, डियरनेस अलाउंस का, पंजाब सरकार के जो एम्प्लॉइज है उनका, दे हैव लॉस्ट दैट केस इन दी हाई। अब हाईकोर्ट ने 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन में इनका डीए पे करो, और मैं आपको एफिडेविट दे सकता हूं, मेरे पास एफिडेविट पड़ा। बार बार भगवंत मान हर एक स्टेज से कहता है कि पंजाब सरकार ਦੇ खजाने भरे हुए हैं, जे खजाने खाली हैं ਉਹਨੂੰ खजाना क्यों कहते हैं, ਉਹਨੂੰ पीपा कहो। दिस इज हिज वर्डिंग, मैं आपको अक्षरशः बता रहा हूँ, आप उठा के उसका जो उसके स्टेटमेंट है सुन लीजिएगा। वो कहता है कि जी अगर सरकार दा खजाना खाली है तो ਉਹਨੂੰ खजाना क्यों कहते हैं, ਉਹਨੂੰ पीपा कहो, पीपा। खजाने भरे हैं पंजाब सरकार दे, कोई साडे कोल, आप रीड दी एफिडेविट।
दे से वी आर इन अ फिजिकल क्राइसिस, हम फिजिकल क्राइसिस में हम डीए दे नहीं सकते। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, ये पॉपुलिस्ट, हाई कोर्ट ने क्या किया, पॉपुलिस्ट स्कीम्स को रोकिए, और ये जो आप पीआर के ऊपर पैसा खर्च रहे हैं, रोज आपकी जो एडवर्टीजमेंट जा रही है, स्टॉप दैट एंड पे दीज एम्प्लॉइज देयर डीए विद इन 15 days। और इट्स अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट बट आई हैव इट, वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, मैं कहो मैं आपको भेज भी देता हूँ। तो इन्होंने ये जो इनकी हरकतें हैं, दे हैव टू दैट एक्सटेंट कि लोगों को ब्राइब करने के लिए, और हाई कोर्ट हैव कॉल्ड आउट देयर ब्लफ एंड कहा है कि अब तुम ये फालतू पैसा खर्चना बंद करो, और इसके बाद तुम लोगों को जो इनके ड्यूज हैं वो पे करो, एंड दैट इज हाउ वी प्रोसीड। 15 दिन का मैंने आपको भेज दिया, पहला ही पेज उस पे बड़ा कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। तो दिस इज हाउ इट इज। नाइदरी इनका तो राबी वाली है जी ना, तो पंजाब बता। मतलब कॉन्फिडेंशियल हो गई मार्केट में। हाउ नाइस। अच्छा बाजी, अभी क्या लग रहा है, रूरल एरियाज में अभी भी इनकी पकड़ है अच्छी? फिर इसका मतलब केजरीवाल की ऑपोजिशन है ही नहीं, तो दे हैविंग अ गुड टाइम, आई वुड पुट इट दैट वे। सी मैं वही जो हमारी डिस्कशन बीच में रहेगी ना, आपसे ये कह रहा था कि किसी भी एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ना, एक सेटअप के अंदर आपको चाहिए कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाओ। यू हैव टू हैव समबडी टू कम्युनिकेट। और मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पूरे हैं ओपोजिशन। ये चाहे इनू तुसी भंड कह लो, भावा तुसी इनू मखौलिया कह लो, इनू मजाकिया कह लो, तुसी इनू कॉमिक कह लो, इनू क्लाउन कह लो, जो मर्जी कह लो, बट ही हैज अ कम्युनिकेशन स्किल। लोगों को जाके गल करता, इन्हें डांगा भी फेरियां लोगों दे, बट मैं बड़े फर्मली बिलीव करता हूं कि ये दे विल नॉट रिपीट। बट अगेन पॉइंट इज दिस कि व्हाई इज द ऑपोजिशन ऑफरिंग देम द कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट अगेन, कि दूसरी बार तुम सरकार बना लो। अब ऐसा लग रहा है, दिखने में प्रतीत होता है कि द ऑपोजिशन इज गिविंग द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब टू आम आदमी पार्टी ऑन द प्लेटफॉर्म। आप मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे, आप अपने घर चुलझ गए। तुसी उथे कहते चन्नी जिंदाबाद के नारे लग गए, या फिर ये गालियां बड़ी जानबूझ तेज के अपने लोगों को लड़ा रहे हैं सो दैट यू नो मतलब वो आपस में उलझ के रह जाए, लेट आम आदमी। पर दिल्ली में भी तो यही हुआ था पाजी, दिल्ली में भी तो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने पूरा वॉक ओवर दिया था। वेयर डिड दे फाइट द इलेक्शन? वी अभी तो आल्सो। आपके सामने ही है, ऐसे ही है, यहाँ पे भी है। अब आज भूपेश बीजेपी बघेल ने आए हुए हैं, भूपेश बघेल ने मीटिंग लेनी है पंजाब में, तो लुधियाने गए हैं। लुधियाने पूरे लुधियाने में पोस्टर लगे हुए हैं, भूपेश बघेल गो बैक। आप यू हैव टू बी अ यूनाइटेड हाउस टू विन अ इलेक्शन, यू कैन नॉट बी अ डिवाइडेड हाउस ना। आप बट के तो नहीं आप इलेक्शन जीत सकते। मुझको लग रहा है ये वॉक ओवर दे रहे हैं दोबारा हमारे। हाँ वो दिख रहा है, सामने सामने दिख रहा है। उधर वो चन्नी एंड वारिंग, दे आर ऑल फाइटिंग, कभी कुछ कभी कुछ, कभी प्रियंका से मिल रहे हैं, कभी राहुल से मिल रहे हैं। वो लुक्स लाइक कि हाँ, वो राजा पड़ेंगे। हाँ, अभी आज बीजेपी ने भी शायद कुछ किया है। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, मैं देख नहीं पाई न्यूज़, बट उन्होंने भी शायद न्यू टीम अपॉइंट की है यहाँ के लिए, या पंजाब के लिए। आप हंस रहे हैं आपकी हंसी से मुझे डर लग रहा है पाजी। अरे बहुत बहुत अच्छा करो, तुमने जो करना करो, अच्छा बहुत बहुत बढ़िया। जी, आपकी हंसी से मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है, व्यूअर्स को भी पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ के आसार नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। जी। बट अच्छा, आपको लगता है सीजेपी वाले पंजाब में कुछ इनका असर पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये केजरीवाल के उसमें? इनको नहीं, बस दिल्ली तक ही लिमिटेड है, उधर पूरे मुद्दे ही अलग है। इतने चलो तो मुद्दे बिल्कुल डिफरेंट है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब ऐसी धरती है, ऐसा ऐसा इलाका है, यहाँ पे आप आके बोलो जी मैं काकरेज है, उन्होंने कहना फलीट मार के भजा स्प्रे करो उससे, एकदम मारो जुतियां मारो। यू मतलब पंजाबी somebody like me, I put my crown on my head, गुरु साहब ने सानू बख्शियां, सानू सरदारी बख्शी है, राइट। मैं कहा जी मैं तो कॉकरोच है, व्हाट नॉनसेंस है। छितर पंजाब में लाओ, नहीं चलती है, कॉकरोच है तो छितर लाओ पिटाई करो। स्प्रे मारो मारो, तो कीड़ा ही है ना इवेंचुअली, और एन इंसेक्ट। या ट्रू। देखो जी। ऐसा है, जहां एक तरफ कीड़े फसलों को खराब करते हैं, वहां दूसरी तरफ ऐसे कीड़े समाज को खराब करते हैं। और जो फसल और नस्ल है, इसको बचाना हमारा हक, हमारा फर्ज है। हमारी फसल खराब हो तो दिक्कत है, हमारी नस्ल खराब हो तो दिक्कत है। नस्ल ही तो खराब कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ये नस्ल ही काइंड ऑफ खराब। एलजीबीटी, पता नहीं XYZ कहां से ये लोग, आई डोंट नो, ये नस्लें खराब कर देंगे हमारी यार।
ट्रू। लेट थिंग्स बी वेरी स्ट्रेट। स्ट्रेट का जी। मतलब बिल्कुल सीधा इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये ट्रू। थोड़ा है कि आप कुछ भी बोल दोगे एंड वी विल टेक इट फोर्थविथ। मतलब जी। क्या होता है ना कि एक चीज मैं बताता हूँ आपको गायत्री जी कि ये जो बच्चे हैं ना, दे हैव अ इम्प्रेशनेबल माइंड। इनके ना अभी थॉट्स मैच्योर नहीं हुए, इनकी अभी सोच जो है हिंदी में बोलेंगे परिपक्व नहीं हुई, अभी मैच्योरिटी। कच्चे घड़े, कच्चे घड़े। ये इम्प्रेशनेबल माइंड के बच्चों को ना, दे आर ट्राइंग टू वेपनाइज देम एंड यूज देम एज कैनन फॉडर। और ये चाहते हैं कि तुम खपो मरो, हमारा क्या जा रहा है। वही बात होती है ना, जैसे हम पहले बोलते थे कि सबको चाहिए कि भगत सिंह पैदा हो पर पड़ोसी के घर में, अपने घर में नहीं। और वही बात है कि सबको चाहिए कि भाई इनको डंडे पड़े मरे, मेरा नहीं बच्चा मरना चाहिए, किसी और का मरे मरे। भाई यू फॉरगॉट एज अ एल्डर, चलो राजनीतिक लालच होता है, अरविंद को है, चाहे राहुल को है, चाहे कांग्रेस के सिब्बल को, किसी को है, आई डोंट केयर। आप ये भूल जाते हो कि यार ये बच्चे हैं, बेटियां हैं, ये नई उम्र के लड़के हैं, ये समाज के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। हमारा कहते हैं ना दायित्व, हमारा साझे कर्तव्य, होते हमारी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। तभी जो कहते हैं ना प्रधानमंत्री पंच साझे होते हैं। दो बार आई, उसमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा था कि ही ट्रीट्स देम एज देयर ओन। ये है तो हमारे ही है ना। हाउ कैन वी लेट देम बी एक्सपेंडेबल्स की मर जाओ, इनको डंडे पड़ेंगे, हमारा पॉलिटिकल गेन मिलेगा। मैंने टू हेल विद सच पॉलिटिकल गेन्स यार, जिसमें किसी का बच्चा मर रहा हो, किसी के बच्चे को डंडे पड़ रहे हो, टांगे टूट रही हो, या सो मच एज कि तुम उसका ब्रेन वॉश कर दो कि अपने बड़ों को गालियां दे रहा है। ये क्या मतलब, दिस इज व्हाट यू वांट योर नेक्स्ट जनरेशन टू बी। राइट। जी, सही बात है। सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व कुछ नहीं दिखता इन लोगों का। ट्रू। थैंक यू सो मच पाजी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।